KP classes dedicated to excellence. हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू केपी क्लासेस। माय नेम इज मनीष और देखिए हम कर रहे हैं केमिस्ट्री का क्रैश कोर्स जो कि 30 दिन हमारा चलेगा। इस क्रैश कोर्स का अगर हम शेड्यूल देखें तो ये 30 दिन का हमारा शेड्यूल है, जिसके अंदर शुरू के 9 दिन हम फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ेंगे, नेक्स्ट 5 डेज इनऑर्गेनिक और उसके बाद ऑर्गेनिक और बायोमोलिक्यूल्स करेंगे। ठीक है, आज है हमारा डे 6 जिसके अंदर हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर करेंगे 3rd। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर 3rd हम आज करने वाले हैं। इसके पीछे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम कर चुके हैं, सॉल्यूशन भी चैप्टर हम कर चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये है हमारा डे 6 केमिस्ट्री इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लेक्चर 3, जिसके अंदर हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है। ठीक है, प्रोसेस देखेंगे इलेक्ट्रोलिसिस का, फेराडे फर्स्ट लॉ देखेंगे, सेकंड लॉ देखेंगे, बैटरीज के बारे में देखेंगे, कोरोजन समझेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आज हम करेंगे। ठीक है, हर वीडियोस में हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करे हैं, आप देख सकते हो। सबसे जरूरी बात भाई देखिए, जो हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है इससे रिलेटेड जो हमारी पीडीएफ है वो आपको हमारे ऐप पे मिलेगी। उसके लिए आपको एंड्रॉइड में है, अगर आप प्ले स्टोर पे जाना है एंड्रॉइड के अंदर, केपी क्लासेस एग्जाम प्रेप ऐप डाउनलोड करना है। और अगर आप एप्पल यूजर है तो आप क्लास प्लस का ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं, कोड डाल सकते हैं ICO। ठीक है, इसमें है कि जब आप ऐप इंस्टॉल कर लेंगे तो आपके पास होम पेज खुलेगा, जिसके अंदर आपको जाना है यहाँ 3 डॉट पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे फ्री मटेरियल पे पहुंचोगे। फ्री मटेरियल पे टच करोगे तो आप डॉक्यूमेंट्स पे पहुंच जाओगे। इन डॉक्यूमेंट्स में आपको हमारे क्रैश कोर्स की सभी पीडीएफ मिल जाएंगी, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो या अदर सब्जेक्ट हो, ह्यूमैनिटी हो, कॉमर्स हो। ठीक है, साथ ही आप यहाँ पे हमारे टेस्ट भी देख सकते हैं, मॉक टेस्ट जो आपको यहाँ पे फ्री अवेलेबल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोलिसिस। तो इलेक्ट्रोलिसिस क्या कहता है कि द केमिकल कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके केमिकल डिकम्पोजिशन करना इलेक्ट्रोलिसिस कहलाता है। करंट इज पास्ड आइदर इन द मोल्टन स्टेट और इन सॉल्यूशन। भाई मोल्टन स्टेट लेंगे या सॉल्यूशन, सॉल्यूशन बोले तो एक्वस जिसके अंदर वाटर मिक्स होगा। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस इज कैरिड आउट इन द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया है। तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे। मोल्टन NaCl का मतलब है सिर्फ NaCl है मोल्टन स्टेट में। ठीक है, यहाँ देखिए 2 इलेक्ट्रोड है, हमने इनर्ट इलेक्ट्रोड लिए जिसका यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं रहेगा। अब जब आप यहाँ पे देखोगे इन इलेक्ट्रोड को हमने क्या करा, बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब ऑलरेडी जब ये आयोनाइज होगा तो यहाँ पे Na+ और Cl- की फॉर्म में होगा। ठीक है, Na+ और Cl- की फॉर्म में होगा ये। ठीक है, अब होगा क्या कि जब आप बैटरी से कनेक्ट करोगे तो क्लोरीन क्या करेगा, क्लोरीन जो है इस तरफ आने लग जाएगा, डिपॉजिट होने लग जाएगा। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। तो मतलब जैसे कि एक क्लोरीन है ना, एक क्लोरीन नेगेटिव है, जाएगा क्लोरीन बनेगा, प्लस में इलेक्ट्रॉन बनेगा। ऐसे एक दूसरा क्लोरीन भी जाएगा, वो नेगेटिव जाएगा, क्लोरीन बनेगा, इलेक्ट्रॉन देगा। अब ये क्लोरीन क्योंकि क्लोरीन तो मोनो एटॉमिक स्टेट में सर्वाइव नहीं करता है, तो ये Cl2 गैस बन जाएगा जो कि यहां से ऊपर उड़ जाएगा। सही है, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं आप देख सकते हो, ये 2 इलेक्ट्रॉन इस वायर के थ्रू यहां जाएंगे और इस वाली जगह पे पहुंचेंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, सोडियम लेगा। सोडियम ये इलेक्ट्रॉन लेके क्या बन जाएगा, सोडियम मेटल बन जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हो रहा है ऑक्सीडेशन और यहां पर हो रहा है रिडक्शन। ठीक है, तो देखिए अगर हम एनोड की बात करें जहां पे Cl इलेक्ट्रॉन को लूज करके Cl बन रहा है और Cl2 बन रहा है। ठीक है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। कैथोड पे हो रहा है हमारा रिडक्शन, जहां पे सोडियम इलेक्ट्रॉन लेके सोडियम मेटल बन रहा है। ओवरऑल रिएक्शन देखोगे तो ये होगी। कई बार ये पेपर में आ जाता है कि मोल्टन NaCl कैसे इलेक्ट्रोलिसिस करता है। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। अब इसी प्रोसेस में हमने क्या करा, NaCl में अब वाटर ले लिया, एक्वस NaCl हमने लिया, यानी कि अब इस NaCl के साथ हम ले रहे हैं वाटर। ठीक है,
तो यहां पे ध्यान रखिए, जैसे एक तो है हमारे पास यहां पे NaCl यानी कि Na+Cl- और वाटर है जो कि डिसोसिएट होगा H+OH नेगेटिव। ठीक है, अब देखिए यहां पे NaCl एक्वस है वाटर के अंदर, ठीक है, Na+ NaCl नेगेटिव। अब कैथोड पे क्या होता है और एनोड पे क्या होता है? देखिए कैथोड पे क्या, एनोड पे होता है हमारा ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन कौन करेगा? या तो हमारा Cl नेगेटिव कर सकता है या OH, दोनों के बीच में रेस होगी। रेस होगी तो कौन जीतेगा? Cl, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा पॉजिटिव है। ठीक है, तो Cl क्या करेगा? अपना ऑक्सीडेशन करेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, हाफ Cl2 गैस बनेगा। ठीक है, मोनोएटॉपिक में दिखाया इसलिए हाफ ले लिया। कैथोड पे क्या होगा? ऐसे ही कैथोड पे अब सोडियम है रेस में और H+ है, तो इन दोनों में से कोई इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अब कौन करेगा? H2O, यानी कि जो हमारा H+ वाला पोर्शन है। तो वाटर इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बनाएगा? हाफ H2 + OH नेगेटिव। ठीक है, तो अगर आप नेट रिएक्शन देखोगे तो ये आपको पता होनी चाहिए। कभी कभी पेपर में आ जाता है बट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब आते हैं हम फैराडे फर्स्ट लॉ पे। फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या कहता है? द अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन विच अकर एट एनी इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस इज प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। यानी कि जो अमाउंट होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? कितना हम करंट फ्लो कर रहे हैं। करंट बोले तो चार्ज, भाई मास जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यहाँ पे Q के। Q को खोलोगे तो IT आ जाएगा, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे तो ZIT आएगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट लॉ है। फर्स्ट लॉ हमारा क्या है? M = ZIT। ठीक है, Z जो है वो है हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। अब सेकंड लॉ क्या कहता है कि मान लीजिए आपने मल्टीपल सेल है, ठीक है, आपने मल्टीपल सेल अटैच कर दिया सीरीज में। सीरीज में जब हम अटैच करते हैं तो चार्ज क्या होता है? सेम। करंट क्या होता है? सेम। तो ये कहता है कि अमाउंट ऑफ वेरियस सब्सटेंस लिबरेटेड बाय द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू देयर केमिकल इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, तो सभी के इक्विवेलेंट वेट के बराबर होगा। जैसे कि मैं 3 सेल लिए हैं तो हमने बैटरी से कनेक्ट करके करंट पास किया, करंट सेम जाएगा, चार्ज सेम होगा, तो सबका इक्विवेलेंट मास जो होगा वो सेम होगा, जिसको हम आगे फर्दर इक्वेट कर सकते हैं। ये होता है हमारा सेकंड लॉ ऑफ फैराडे। ठीक है, कई बार एग्जाम में डायरेक्ट ही आ जाता है कि भाई बताइए होता क्या है। तो जैसे कि हमने यहाँ देख ही लिया है, दोबारा स्लाइड आ गई, कोई बात नहीं। अब जैसे कि हमारा कोर्सेस है, उड़ान बैचेस चल रहे हैं CUT के। आप जैसे कि अभी 12th चल रहा है, आप उसके एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो देखिए CUT के हमारे करंट में बैचेस चल रहे हैं। उड़ान बैच साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज में, साथ ही जनरल और लैंग्वेज टेस्ट के भी हमारा बैच चल रहा है, सारथी बैच, जिसको आप चेकआउट कर सकते हैं हमारे ऐप पे। इनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। साथ ही आप हमारे साथ टेलीग्राम, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं, जहां पे आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन और क्विज वगैरह देखने को मिलेंगे। अगर आपको कोई भी इशू है बैच से रिलेटेड तो आप हमें फोन कर सकते हैं। ये हमारा लास्ट ईयर का रिजल्ट रहा, जिसमें कि रिद्धि बंसल जी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। उनको 100% स्कॉलरशिप मिली अमेठी में, और बाकी बच्चे हैं। ठीक है, तो आगे अब देखिए स्टार्ट करते हैं। बैटरी। बैटरी क्या होता है? इट इज द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल that can be used as source of direct electric current at constant voltage। ठीक है, constant voltage पे करंट प्रोवाइड करे। वही सिंपल बैटरी जो हमारी घड़ी में होती है, सेल में होती है, इन्वर्टर में होती है, उन सब की बात यहाँ पर हो रही है। अब इट शुड बी लाइट। जो बैटरी होनी चाहिए लाइट होनी चाहिए, कॉम्पैक्ट होनी चाहिए, इजिली ट्रांसपोर्टेड होनी चाहिए। इट शुड हैव रीजनेबल लॉन्ग लाइफ, भाई लंबे समय तक वो बैटरी चलनी चाहिए। ठीक है, जब यूज करें या ना करें। वोल्टेज ऑफ बैटरी शुड नॉट वेरी एप्रिशिएबल, वोल्टेज चेंज नहीं होनी चाहिए, कांस्टेंट रहनी चाहिए। ठीक है, अब ये जो सेल्स होते हैं या बैटरीज हम यहाँ पे देख रहे हैं, 2 टाइप की होती है, प्राइमरी बैटरीज और सेकेंडरी। प्राइमरी बैटरीज या सेल वो होते हैं जो हम 1 टाइम यूज करते हैं, उसके बाद थ्रो हो जाता है वो। ठीक है, 1 टाइम यूज के होते हैं, उसके बाद वो रिचार्ज नहीं होते हैं। सेकेंडरी बैटरीज वो होती हैं जो रिचार्जेबल होती हैं। आपने यूज किया, आप अगेन उसको रिचार्ज करोगे, फिर से यूज कर लोगे।
ठीक है। तो जनरली इन्वर्टर इनके अंदर आते हैं, और प्राइमरी सेल में जो हमारे से रिमोट के सेल हैं, घड़ी के सेल हैं, वो सब प्राइमरी सेल में आते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं ड्राई सेल, जो है कि प्राइमरी सेल है। ठीक है, ये आपने देखा होगा वही रिमोट वाला। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, देखिए आपको ना इन सब टॉपिक में ये पता होना चाहिए एनोड पे क्या है, कैथोड पे क्या है, और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन क्या है, साथ ही आपको रिएक्शन भी पता होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए द एनोड कंसिस्ट ऑफ जिंक कंटेनर, एनोड पे हमारा है जिंक कंटेनर, कैथोड इज ए ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड surrounded by powder MnO2 and carbon. The space is filled by the paste of NH4Cl and ZnCl2. तो ये हमारे पास क्या है, बेसिकली इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। तो एनोड पे क्या होगा भाई, हमारा ऑक्सीडेशन, जिंक जो है 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, और कैथोड पे देखिए हमारे पास NH4OH MnO2 का मिक्सअप है। ठीक है, तो MnO2 और NH4+ ये इलेक्ट्रॉन लेंगे, तो ये हमारी रिएक्शन होगी कैथोड पे। अगर ओवरऑल रिएक्शन देखोगे तो वो ये होगी। ठीक है, आपको रिएक्शंस को याद रखना है, डायग्राम इंपॉर्टेंट है, और आपको ये पता होना चाहिए कैथोड, एनोड और इलेक्ट्रोलाइट क्या यूज हो रहा है। फिर आते हैं हम अपने बटन सेल पे या मरकरी सेल पे, जो छोटे छोटे से सेल होते हैं, घड़ी, हाथ वाली घड़ी के अंदर होते हैं। ठीक है, अगेन इसके अंदर भी देखिए जिंक एंड मरकरी अमलगम एज एनोड, तो जिंक और मरकरी अमलगम एनोड की तरह काम करता है। पेस्ट ऑफ मरकरी सेकेंड ऑक्साइड एंड कार्बन एज कैथोड, और जो इलेक्ट्रोलाइट है वो है KOH और ZnO का। ठीक है भाई, तो ध्यान रखना यहाँ पे एक पोरस पेपर की भी लाइनिंग होती है जो सेपरेट करती है। अगर आप यहाँ देखोगे तो ये येलो वाली, ये येलो जो है ये सेपरेट कर रहा है ऊपर एनोड और कैथोड नीचे वाले को। ठीक है, तो एनोड पे हमारी रिएक्शन हो गई अमलगम वाली, जिंक प्लस 2OH, ZnO H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गए। कैथोड पे मरकरी ऑक्साइड वाटर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, मरकरी और OH नेगेटिव बनेगा। ओवरऑल रिएक्शन आपको पता होनी चाहिए। डायग्राम इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, फिर आते हैं हम लेड स्टोरेज बैटरी पे। लेड स्टोरेज हमारा सेकेंडरी सेल है। ठीक है, एनोड पे होता है हमारा स्पंजी लेड, कैथोड पे होता है हमारा लीक पैक्ड विद लेड डाइऑक्साइड, इलेक्ट्रोलाइट होता है हमारा एक्वस H2SO4। ठीक है, ध्यान रखना। अब यहां पे जैसे कि आप देख सकते हो ये पूरा सेटअप है, इसमें सीरीज के अंदर लगे होते हैं सेल, बहुत सारे सेल लगा के बैटरी बन जाता है। तो लेड लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड इट ऑक्सीडाइज टू Pb2O+, ठीक है, तो लेड देखो, लेड ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए तो लेड 2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वहां पे H2SO4 भी हम यूज कर रहे हैं, तो ये बेसिकली PbSO4 बन जाता है सॉलिड में। ठीक है, अब अगर ओवरऑल एनोड रिएक्शन देखें तो ओवरऑल एनोड रिएक्शन हमारी ये होती है, अगर आप इसे कंबाइन करोगे तो। ऐसे कैथोड पे भी अगर हम देखें तो PbO2 है, ठीक है, और 4H+ है जो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, Pb2+ 2H2O बनेगा, और Pb2+ SO4, और ये क्या बनेगा, जो Pb2+ यहाँ बना ये सल्फेट के साथ रिएक्शन करके लेड सल्फेट बनाएगा। ओवरऑल रिएक्शन अगर हम देखेंगे कैथोड की तो वो होगी ये। ठीक है भाई, तो अगर आप देखो पेपर के लिए अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आप इन 3 रिएक्शन को कंसीडर कर सकते हो, सही है, जहां पे हम लेड स्टोरेज बैटरी को देखते हैं। अब आगे चलते हैं, तो ये है हमारा निकल कैडमियम स्टोरेज सेल। ठीक है, ये होता है हमारा रिचार्जेबल, रिचार्ज होता है ये, और बेसिकली महंगे भी होते हैं, कॉस्टली होते हैं ये। इट कंसिस्ट ऑफ कैडमियम एनोड एंड मेटल ग्रिड कंटेनिंग NiO2 एक्टिंग एज कैथोड। ठीक है, तो पता चल गया इलेक्ट्रोलाइट हमारा क्या है, KOH। एनोड पे हमारा कैडमियम है 2OH, डिस्चार्ज करेगा कैडमियम ऑक्साइड H2O 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। कैथोड पे निकल ऑक्साइड प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो क्या बन जाएगा, निकल डाइहाइड्रोक्स NiOH2 प्लस 2OH। तो ओवरऑल रिएक्शन अगर हम देखें कैडमियम और निकल की तो ये निकल के आएगी। ठीक है, रिएक्शन आपको ना थोड़ा सा डायरेक्ट ही यहाँ पे इनपुट रखना है। तो ये है अब हमारा फ्यूल सेल। अब हम बात करते हैं फ्यूल सेल की। तो फ्यूल सेल बेसिकली क्या होता है, फ्यूल सेल होता है कि भाई हम galvanic cell in which energy of combustion of fuel like
हम ऐसे फ्यूल यूज करें एनर्जी के लिए जो जल जाए, जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, मीथेन हो गया, मिथेनॉल हो गया, ठीक है, जिसको डायरेक्टली कन्वर्ट करें इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल इसका अच्छा एग्जाम्पल है। ये वो सेल है जो कि एस्ट्रोनॉट ने यूज किया था अपोलो मिशन में। अपोलो मिशन का जो है एग्जाम्पल आता है, जैसे कि अभी मैं बताता ना फ्यूल सेल्स, तो ये रहा वो। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल्स में ही अगर आप देखोगे, एक्चुअली ये टॉपिक 2 बार आ गया, यहाँ पे भी आ गया और यहाँ पे आ गया है, तो कोई बात नहीं, आप इसको यहाँ से समझ लीजिए, सेम ही चीज लिखिए। तो ये जो था ना, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, ये बेसिकली यूज किया गया था स्पेस प्रोग्राम में, अपोलो स्पेस प्रोग्राम में। 1 नंबर में कई बार ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया था, इस फ्यूल को यूज किया था और इससे जो वाटर बन रहा था, ठीक है, वो वाटर इन्होंने ड्रिंकिंग पर्पज के लिए यूज किया था, उसे कंडेंस करके। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला सेल। तो देखिए इसके अंदर क्या होता है, ये एक तरफ से हाइड्रोजन गैस इनपुट करते हैं, दूसरे एंड से ऑक्सीजन गैस, और इनको ना जलाते हैं। तो जो हमारा प्रोडक्ट की फॉर्म में निकलता है वो वाटर निकलता है, ठीक है। ये एक इसका सिग्निफिकेंस था। तो देखिए कैथोड पे क्या होता है, सॉरी एनोड पे अगर हम देखेंगे तो ऑक्सीडेशन होता है 2H2 + OH, तो क्या बनाएगा 4H2O + 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिए। ऑक्सीजन और वाटर ने ये आपस में मिलके क्या बनाया 4OH नेगेटिव। अगर ओवरऑल रिएक्शन देखोगे तो तुम्हें ये रिएक्शन देखने को मिलेगी। बेसिकली वाटर फॉर्मेशन होता है यहाँ पे, और इससे एनर्जी जो मिली वो उससे वो अपना स्पेस प्रोग्राम चला रहे थे, मतलब जो रॉकेट था वो चल रहा था, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं हम यहाँ पे कोरोजन पे। तो देखिए द प्रोसेस ऑफ स्लो कन्वर्जन ऑफ मेटल इनटू देयर अनडिजायरेबल कंपाउंड्स usually oxides by reaction with moisture and other gases present in the atmosphere, ठीक है। अब देखिए होता क्या है कि जब कोई भी मेटल सरफेस मॉइस्चर के कंपेयर में आता है तो वहां पे कोरोजन हो जाता है। आयरन के केस में उसको बोलते हैं रस्ट, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे कंसीडर करें तो ये हमारे पास एक आयरन की प्लेट है, यहाँ पे कुछ इम्प्योरिटी भी है, ठीक है, ये आप देख सकते हो यहाँ पे जो रस्ट बनेगी। अब यहाँ पे अगर हम देखें ऑक्सीडेशन हाफ सेल, बेसिकली क्या होता है ना, जब कोरोजन होता है तो वहां पे भी एक डैनियल सेल की तरह सेल बन जाता है। यहाँ पे भी पोटेंशियल होता है बहुत अच्छा खासा, लेकिन वो कंट्रोल्ड ही नहीं हो पाता। देखो यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो सेल पोटेंशियल तुम्हें इतना मिलेगा 1.67, ठीक है, डैनियल सेल का होता है 1.1 वोल्ट। तो यहाँ पे आप ये समझ सकते हो। तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल, इसमें एक तरफ ऑक्सीडेशन होगा, दूसरी तरफ क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो ऑक्सीडेशन होगा Fe का Fe2+ प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन ट्वाइस, और रिडक्शन में क्या होगा H+ ऑक्सीजन 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 2H2O बनाएगा, ठीक है। ओवरऑल रिएक्शन देखें तो हमारी ये होगी। अगर आप जब ये हमारा Fe2+ बनेगा तो ये मॉइस्चर से क्या करेगा, रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, यहाँ पे रस्ट फॉर्म करेगा, ठीक है। ये हमारा होता है कोरोजन। शॉर्ट में रिएक्शंस आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। प्रिवेंशन क्या है भाई, प्रिवेंशन कुछ नहीं है, आप जो है पेंट कर दो, ग्रीस कर दो, ठीक है, गैल्वेनाइजेशन यूज कर सकते हैं, एलोइंग कर सकते हैं। तो इस सब के प्रोसेस को यूज करके हम कोरोजन को रोक सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया हमारे CUT बैचेस रन कर रहे हैं, साथ के साथ आप अगर उन उड़ान बैचेस को लेते हैं CUT के, तो आपको डोमेन का स्टडी मटेरियल भी उस बैच के साथ फ्री मिलता है, ठीक है। चलिए तो अब आ गए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे। तो कह रहा है कि व्हाट टाइप ऑफ बैटरी इज द लेड स्टोरेज बैटरी, राइट द एनोड एंड कैथोड रिएक्शन, ओवरऑल रिएक्शन। ये 3 नंबर का क्वेश्चन तो जो इस बार आया था। तो कुछ नहीं करना है, लेड स्टोरेज बैटरी के बारे में जो हमने पढ़ा उसी को ही यहाँ एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल वाज यूज्ड इन अपोलो स्पेस प्रोग्राम। जैसे कि मैंने बताया तो वो था हमारा H2O2 फ्यूल सेल, ठीक है, सी ऑप्शन। ये इस साल के ही क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इज यूज्ड इन इन्वर्टर। इन्वर्टर में कौन यूज होता है, लेड स्टोरेज सेल, जो कि रिचार्जेबल होती है, बार बार रिचार्ज होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कैलकुलेट द EMF ऑफ द सेल। अच्छा ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, कोई बात नहीं, मैं फिर भी बता देता हूं। नेक्स्ट इक्वेशन हमने यहाँ पे लगाई है, नेक्स्ट इक्वेशन को लगा के हमने यहाँ पे EMF ऑफ सेल निकाला है, ठीक है। तो देख सकते हैं ये हमने इससे लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, ये क्वेश्चन फिर से इनपुट हो गया, कोई बात नहीं।
आप देख सकते हो, इजी है क्वेश्चन। नेक्स्ट इक्वेशन लगानी है आपको, जो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल है वो गिवन किया हुआ है, नेक्स्ट इक्वेशन लगाई। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हमें यहाँ पे गिवन है, जो रिएक्टेंट था उसकी। सॉलिड वालों की वैल्यू को हम 1 ले लेते हैं, ठीक है। बाकी चीजें वैल्यू पुट करनी है, सिंपल आंसर। अब आते हैं यहाँ पे 2 क्वेश्चन और हैं। ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस एक्वस NaCl द कैथोडिक रिएक्शन इज। कैथोड पे क्या होता है भाई, कैथोड पे जब एक्वस लेते हैं तो रिडक्शन ऑफ वाटर होता है, ठीक है। रिडक्शन ऑफ वाटर होता है, वाटर जाता है भाई वहां पे कैथोड की तरफ, अपना रिडक्शन के लिए कैथोड जाता है, ठीक है। ध्यान रखना, जहां पे मैं रेस वाली बात कर रहा था। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल यूज्ड एज हेयरिंग एड। हेयरिंग एड जो कान में मशीनें लगाते हैं ना लोग, जिनको कम सुनाई देता है, उनके लिए मशीनें आती हैं, तो उसके अंदर यूज होता है हमारा मरकरी सेल, जो बटन सेल होता है, ठीक है। तो ये थे हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जैसे कि मैंने बताया था, ये सीईटी जो हमारे बैचेस था लास्ट ईयर, उसका रिजल्ट है। तो ये हमारे बैचेस हैं, उड़ान बैचेस और सारथी बैच, जो आप चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम, व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे। मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में अब नेक्स्ट डे। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर। KP classes dedicated to excellence.